हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित जितना भी अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका चर्चा है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इससे 12 से लेकर के 35 तक जितना अनुच्छेद है, भरसक प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो 2 पार्ट में इसको कर देंगे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले भाग 1 भाग 2 एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल 22 भाग को कैसे याद करना है एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। यानी डेली 7 PM पर हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेली उसको विजिट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? यह एक न्यायोचित है। इसका विशेषता है, यह एक न्यायोचित है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं इसके आगे नीति निर्देशक तत्व आएगा, भाग 4 में है, जिसको 36 से 51 तक रखा गया है। उसके बारे में बताएंगे। उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वह गैर न्यायोचित है। यानी मौलिक अधिकार न्यायोचित है, आप इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। यानी अगर यह हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो क्या मौलिक अधिकार बनाने का, निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार कौन सीमित कर सकता है और मौलिक अधिकार की व्याख्या कौन कर सकता है? इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को निलंबित करने के अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को उसमें निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय बहुत सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन 20 और 21 दो अनुच्छेद है जिसको मौलिक अधिकार के तहत निलंबित नहीं किया जाता है। 20 और 21 में क्या है फिर हम आगे अभी तुरंत पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा समय लगेगा, उसको नहीं चर्चा कर रहे हैं। कर देता है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को सीमित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सीमित संसद के द्वारा किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार के कुछ घटाया या बढ़ाया संसद के द्वारा जा सकता है। और मौलिक अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकार को व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, और मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार संसद को है, और मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यह मौलिक अधिकार संबंधित बात जान गए। मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। अब 12 से 35 में 12 से 35 को बहुत तरह के, मतलब कि शुरू में 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही तरह के हैं। संपत्ति के अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, यह बात आपको जानते हैं। तो वर्तमान में पूछेगा मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन? समता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, याद कीजिएगा, समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आप टोटल देख रहे हैं कितना तरह के मौलिक अधिकार है? 6। कौन कौन? समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 6 है। पूर्व में यानी शुरू में कितना था? तो 7 था। संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आता है, फिर हम एक एक करके अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, तो 14 में क्या कहता है, 15 में क्या कहता है, 16 में क्या कहता है, 17 में क्या कहता है, 18 में क्या कहता है। वैसे 19, 20, 21, 22 फिर पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। याद कीजिएगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। हम बताएं जहाँ ट्रिक होगा, जैसे 19 से 22 के बीच में 19 में 6 को स्वतंत्रता है, उसको हम एक क्लू के माध्यम से आपको याद कराएंगे। तो जहाँ याद करने वाला है याद करना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध कौन कौन अधिकार है, 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, समता या समानता के अधिकार के बारे में देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 हम बताएं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। और इसमें 14 से 18 में क्या क्या बात कही गई है, तो देखिए शुरू करते हैं। एक मिनट, हाँ। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है विधि यानी कानून सबके लिए समान होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता यानी कानून सबके लिए समान होगा। यह अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस नहीं देखेगा। यानी अगर आप कोई अभिनेता हैं या कोई बिजनेस टाइकून है, सभी के लिए कानून समान होगा। यानी विधि के समक्ष समानता समता किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो बात आपको याद होगा, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में है। तब विधि के समक्ष समता कहाँ होगा, यानी विधि सभी के लिए समान होगा, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहा गया है सार्वजनिक स्थल पर, इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक स्थल पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अब आप मन में सोचिएगा कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो 2 बोगी आगे चाहे पीछे विकलांग के लिए, महिला के लिए होता है, तो उसमें तो मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। टिकट काउंटर पर जाते हैं तो महिलाओं के लिए अलग टिकट काउंटर है, उसमें तो भेदभाव होता है। तो इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में ही नोट करके लिखा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से सीटों का आरक्षण कर सकता है। राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए, वृद्धजन व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए इस पर भेदभाव कर सकता है। यानी जनरली धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लेकिन राज्य चाहे तो इसको कुछ प्रावधान महिलाओं के लिए, वृद्धजन के लिए दे सकता है, जिसके अंतर्गत आप रेलवे में देखते हैं कि कुछ जो है कि डिब्बे होता है जो महिलाओं के लिए होता है, जो विकलांग के लिए होता है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में बोला गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी या सार्वजनिक विभाग में जितना भी वैकेंसी होगा, जितना भी वहाँ पे वैकेंसी होगा, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी वैकेंसी होगा, जो भी कार्य होगा, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसी में भी बोला गया है, आप कहते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, अब तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण की प्रावधान कर दिया गया है। तो इसको किसके अंतर्गत किया जा सकता है, तो इसमें भी लिखा गया है राज्य चाहे तो लोक नियोजन के विषय में कुछ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी को अलग से प्रावधान कर सकती है, अलग से उसके लिए व्यवस्था कर सकती है। तो अनुच्छेद 16 भी याद हो गया, 15 भी याद हो गया, 14 भी याद हो गया। अनुच्छेद 17 देखिए, छुआछूत का अंत। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अस्पृश्यता, जिसको लिखा जाता है अस्पृश्यता का अंत किसमें है, तो अस्पृश्यता का अंत हमारा अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत क्वेश्चन हरदम पूछता है, तो छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, यानी यह सब सम्मान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। उपाधियों के अंत से तात्पर्य है कि आप भारत की कोई नागरिक विदेश में किसी भी पद को विद्या के संबंधित छोड़कर, सेना से संबंधित छोड़कर के सम्मान, किसी भी विदेशी सम्मान को, विदेशी उपाधि को राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी को भी
बहुत सारा उपाधि मिला हुआ है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हैं। तो उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में कहा गया है। यानी समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। 14 में विधि के समक्ष समता, यानी सभी के लिए समान कानून होगा, सभी के लिए समान कानून होगा। 15 में धर्म, नस्ल, जन लिंग के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं, बच्चों और वृद्धजन के लिए अलग सीटों की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सार्वजनिक विभाग में लोक नियोजन के लिए समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसी के अंतर्गत कहा गया है कि SC, ST, OBC के जो जाति है उसके लिए अब EWS भी हो गया है, इसके लिए कुछ छूट दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ देता है, आपको मालूम है 103वां संविधान संशोधन EWS को 10% आरक्षण दिया गया। जब हम आपको संविधान संशोधन बताए थे उस समय बताए थे, तो EWS को 10% आरक्षण दिया गया। तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। उस समय भी हम आपको बताए थे, तो याद कीजिए। नहीं अगर वीडियो देखे होंगे तो जा करके अनुच्छेद का संविधान संशोधन का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे बताए हैं 116वां संविधान माने 16 अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है। तो अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, छुआछूत के संबंधित प्रावधान, यानी छुआछूत पर दंडनीय अपराध कहाँ है? तो अनुच्छेद 17 में है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। छुआछूत का तात्पर्य है, पहले देखते होइएगा कि जो निम्न कुल के लोग होता था, SC, ST या उस समय बहुत सारा कैटेगरी हुआ करता था, उसके परछाई उच्च वर्ग के लोग नहीं पढ़ने देते थे। उनको कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पर जाने से रोका जाता था, कोई भी मंदिर हो गया वहाँ पे जाने से उनको रोका जाता था। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, कोई भी आप चल जाइए, कौन उच्च कास्ट का है, कौन निम्न कास्ट का है, साथ में बैठ करके साथ में सब कोई पूजा कर रहा है, साथ में सब सार्वजनिक पैलेस पर जा रहे हैं, क्योंकि छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। तो आपको समता समानता के अधिकार के बारे में मालूम चल गया। 14, 15, 16, 17, 18 इतना तक क्लियर है। पूछ देता है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण यह सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। समता के अधिकार 14 से 18। 6 तरह के हम आपको स्वतंत्रता बोले हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार बोले हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो समता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, एक एक करके आप आराम से याद कीजिए। तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता था। इन 6 को याद करना बहुत इजी है। देखिए कैसे, पहला नंबर 19A, बोलने की स्वतंत्रता। इसको प्रेस की स्वतंत्रता भी बोला जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो आपको हम जैसे जैसे एज्यूम करा रहे हैं वैसे वैसे आप एज्यूम कीजिए। देखिए आप पहुंच जा रहे हैं, टोटल स्वतंत्रता के अधिकार आप पढ़ लीजिएगा। तो बोलने की स्वतंत्रता 19A, जब आप सपोज दैट आप किसी सरकारी फॉर्म भरे, जैसे NTPC हो गया, आप अकेले कोई मतलब कि विरोध में कोई काम कर रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कुछ विरोध करना चाहते हैं बोर्ड के खिलाफ, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आप अकेले हैं, बोली आपका आवाज आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित करे हुए सभा बना सकते हैं। सभा बनाने की स्वतंत्रता आपको है। आप अकेले बोल रहे हैं, नहीं कोई सुन रहा है, 10-20 आदमी को बुला करके सभा बना लिए। उससे भी लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़ा संघ बना लिए, संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता C में है, या इससे भी याद कर सकते हैं C से संघ बनाने की, यानी 19 के C में संघ बना सकते हैं। 19 के D में कह रहा है अब संघ भी बना लिए फिर भी आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आप भिन्न भिन्न जगह पर घूम घूम करके अपना बात को, प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता आपका 19D में है। तो पहले आप बोल रहे थे, फिर आप क्या बनाए, शांतिपूर्वक हथियार के बिना
आप कहीं एकत्रित हो सकते हैं। उसके अलावा संघ बना सकते हैं, भाग मतलब कि 19C में। डी में क्या है, किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप आवागमन जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो जब आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो 19A में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता आपको है। किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता 19E में है। और 19G में यानी 19 के 6 में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको है। कोई भी व्यापार या जीविका आप चला सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 47 जब हम बताएंगे तो उसमें बताया गया है, राज्य चाहे तो मादक पदार्थ के बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और यहाँ पे भी तो लिखा है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो आप कहिएगा मेरा 19G के स्वतंत्रता का हनन हुआ, लेकिन इसमें बात का एक प्रावधान रखा गया है। क्या प्रावधान रखा गया है कि इसके लिए कुछ व्यापार ऐसा है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस की जरूरत है, जैसे आप कोई भट्ठी नहीं खोल सकते हैं, जैसे दारू वगैरह के चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत है। कुछ ऐसा व्यापार है जिसमें लाइसेंस की जरूरत है, और लाइसेंस आपको राज्य सरकार देगा। और राज्य सरकार चाहे तो अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम आपको बताएंगे तो ऐसे ही याद करके चलिए। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य चाहे तो मादक पदार्थ के बिक्री पर और उसके उपभोग पर रोक लगा सकता है। जिसका उपयोग बिहार में हुआ है, बिहार में शराब बंद है, तो आप कहिएगा कि हमारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात बोल दिया गया है। तो संविधान को बहुत बारीक तरीके से बनाया गया है, और उसी बारीक तरीके से आपको पढ़ने की भी जरूरत है। आसान से आराम से इसको पढ़िए, टोटल बात आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया है। जैसे हम आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार में ही बताया है 6 गो, तो उसी में यह जो स्वतंत्रता का अधिकार इसी को हटाया गया है। पहले वह अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण, बिना हथियार उठाए आप एकत्रित होने कहीं हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, और कोई भी व्यापार कर सकते हैं, और जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको है। तो अनुच्छेद 19 आपको क्लियर हो गया। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तो यह तो हमारा 19 हुआ। 19 के ABCDEFG हो गया। तो क्वेश्चन पूछ देता है कितना प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो मूल संविधान में पूछेगा तो 7, और वर्तमान में पूछेगा तो 6। मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। एक बार थोड़ा सा रीड करने के प्रयास करें। मौलिक अधिकार 7 था, 6 हो गया। 7 था, 6 हो गया। कौन कौन मौलिक अधिकार है? समता का अधिकार, जिसको हम लोग पढ़ लिए 14 से 18। 14 से 18 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव से कहीं नहीं रोका जाएगा। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें नोट करके भी दे दिया गया है, राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धजन के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात कहा गया है। इसमें भी बताया गया है राज्य चाहे तो SC, ST, OBC इस सब के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, माने 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक हथियार एकत्रित माने बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, और अपना वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 जो है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बात किया गया है। यानी अगर आप कोई अपराध किए हैं तो उसको दोष सिद्ध के संबंध में क्या कहा गया है उसके बारे में अनुच्छेद 20 में है। इसमें 3 प्रकार की आपका स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? तो एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सजा मिलेगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप एक बार अपराध किए हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आपको
एक बार अपराध किए हैं बार बार इसको सजा दिया जाएगा। जब आपको एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा, अनुच्छेद 20 में है। दूसरा बोला गया है कि अपराध करने के समय में जो कानून होगा उसी कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगा, न कि उसके पहले और उसके बाद वाला कानून के अनुसार। यानी अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में 3 बातें कहा गया है। एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। जब आप अपराध किए हैं, जब आपको सजा मिल गया, सपोज दैट आज हम कोई अपराध किए, आज इसका सजा 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ को हमें सजा सुना दिया गया है और 2 महीना बाद फिर इसी अपराध के लिए सजा जाकर के 2 साल के लिए हो जाता है, तो मेरा फिर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। जब यह सजा सुनाया गया उसी के अनुसार ही मैं सजा काटूंगा, फिर आगे जो चेंजिंग होगा वह चेंजिंग आगे वाला लोगों के लिए होगा। यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा, अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगा, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध में न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए ही दीजिए, उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। बात आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 21 क्या है, तो 21 को याद करने के थोड़ा सा रिलेट कीजिए। 21 ऐसे लिखे हैं, सांप देखिएगा ऐसे रहता है, इसके पीछे आदमी है, पीछे है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। सांप आपको काटेगा नहीं क्योंकि इसका फन इधर है, फन इधर है आप, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आप अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त नहीं कर सकते हैं, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। आप अपने खुद को आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्राण को त्याग नहीं सकते हैं, इसके लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण और शारीरिक सुरक्षा के संदर्भ में स्वतंत्रता की बात कही गई है। आपकी प्राण को स्वतंत्रता दिया जाएगा। अब बात आता है कि 9 मार्च 1988 को सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय लेता है कि अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार दे दिया गया। यानी वैसा व्यक्ति जो कोमा में चला गया है, वैसा व्यक्ति जो अब जिसका केवल अब सांस चल रहा है, वह इच्छा मृत्यु चाहता है, वह अब कोई काम का नहीं रहा, तो वह अपना प्राण त्याग सकता है। 9 मार्च 2018 के मतलब कि निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है। तो इसलिए यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब 21 के ही ए में, 21 ए में हम आपको बताए थे शिक्षा से संबंधित संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब उपलब्ध कराने के लिए उसका अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया और इसको अनुच्छेद 21 क में रखा गया। जब हम आपको संविधान संशोधन पढ़ाएं उस समय बताएं कि शिक्षा से संबंधित संशोधन 86वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। वह अनुच्छेद किस में रखा गया, तो 21 ए में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में और निरोध के संरक्षण में बात कहा गया है। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रवेश मतलब कि उपस्थित कराना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम घर में हैं, कोई चोर चोरी किया तो हम उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कोई भी कर सकता है, पुलिस कर सकता है, सार्वजनिक पैलेस पर कोई संस्था संगठन कर सकता है, लेकिन उसको 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर न्यायालय में उसको उपस्थित करवाना होगा। आप देखते हैं कोई अगर आप मतलब कि सजा काटते हैं, अपराध करते हैं या आपके आसपास के कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो पहले 24 घंटा उसको थाना पर ही रखा जाता है और उसके बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। यानी इस बात का जिक्र किसमें है, तो अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। 24 घंटा के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाएगा, तो अनुच्छेद 22 में है। तब 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 22 क्या है, तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। तो देखिए कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है 20 और 22 में, तो आप इसको कैसे रखिएगा, पहले अपराध कीजिएगा तब गिरफ्तारी होगा। यानी 20 में अपराध के लिए
और अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में, और 22 में गिरफ्तारी के कुछ दशाओं के बारे में। तब 20 और 22 थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो पहले अपराध कीजिएगा फिर गिरफ्तारी होगा, अपराध गिरफ्तारी, तब 20-22 ऐसे आपको क्लियर होगा। 21 आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको यहाँ से बता ही दिए, और 21 में ही आपको लिविंग विल मतलब कि स्वैच्छिक मृत्यु आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप किसी काम के नहीं हैं। और 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया। तो मौलिक अधिकार इस तरह से हम आपको 22 तक पढ़ा दिए। वीडियो भी आपका 25 मिनट हो गया है, तब 22 तक आपको क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार वैसे 12 से 35 तक है, लेकिन हम पहले ही बताएं थोड़ा बड़ा है तो 2 वीडियो में इसको कवर कर ले रहे हैं। तब 22 से फिर 32 तक एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसको देखिए ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं वैसे ही अगर धीरे धीरे आप इसको पढ़ाते हुए पढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। तो देखिए अनुच्छेद के मतलब ज़्यादा रिवीजन होता है। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के अधिकार हैं, कौन कौन अधिकार है सब आपको बता दिए हैं, किसके किसके अंतर्गत आता है, समता स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बारे में सब डिटेल चर्चा कर दिए। 20 तक हम लोग देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें। धन्यवाद।